हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम 10th क्लास का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। क्या है दोस्तों नाम इसका? क्वेश्चन टैग। ये आपका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन टैग आखिर होता क्या है, किस प्रकार आप अपना एक नंबर सुनिश्चित करें, मैं आपको एक इसके लिए आपको अपना वो तरीका बताऊँगा सही करने का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन टैग होता है आपके द्वारा कही गई बात के लिए जो आखिर में क्वेश्चन का निर्माण किया जाता है, वही क्या है? क्वेश्चन टैग। जी हाँ, आपके द्वारा कही गई बात क्या है दोस्तों? जैसे आपने क्या कहा, जैसे आपने कहा तुमने खाना खा लिया। आपके द्वारा ये कही गई बात है। इसके बाद आप जिस क्वेश्चन का निर्माण करते हो वही क्या है? आपका क्वेश्चन टैग। जैसे क्या नहीं खाया, क्या नहीं खाया, तो यही क्या है? आपका क्वेश्चन टैग। यही क्या है? आपका क्वेश्चन टैग। जैसे मैं आपको एक दूसरे वाक्य में बताऊं, जैसे आज मौसम सुहावना है। क्या है? आज मौसम सुहावना है। क्या नहीं है? क्या नहीं है, ये क्या है? आपका क्वेश्चन टैग। एक और वाक्य बताता हूँ मैं आपको, जैसे हम बाजार नहीं गए। ये आपके द्वारा एक कही गई बात है। इसके बाद अपने आप से एक क्वेश्चन का निर्माण किस प्रकार करोगे? क्या गए, तो ये क्या है? यही आपका क्या है? क्वेश्चन टैग। यही क्या है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है, वो क्या है? आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है दोस्तों, इसके बनाने के लिए हम इंग्लिश में कुछ रूल हैं, उनको मैं आपके सामने बताऊंगा। क्या है वो रूल? आपको ध्यान से पढ़ना है। आप उनके बाद आप अपना एक नंबर सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों वो रूल क्या है वो आप लिखिए। आपने दोस्तों अपने टेंस को पढ़ा होगा, आशा करता हूँ आपने टेंस को पढ़ा होगा। टेंस क्या है? टेंस दोस्तों, टेंस आपने पढ़े होंगे। क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये क्या है? आपके टेंस। तो आपने इनको पढ़ा होगा। इनके लिए आप यही चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, वो तीन चीज़ें नोट्स यानी कि मुख्य बात है वो क्या है? वो है आपकी क्या है दोस्तों? आपको इसमें जिस टेंस में बात कही गई है, जिस टेंस में वाक्य है, क्वेश्चन टैग उसी टेंस में बनेगा। क्वेश्चन टैग उसी टेंस में बनेगा। ठीक है, जिस टेंस में वाक्य है क्वेश्चन टैग उसी टेंस में बनेगा। क्वेश्चन टैग क्या होता है? वाक्य के अंत में। फिर आपको सेकंड क्या है? सेकंड है आपका इसमें प्रोनाउन का प्रयोग होगा। प्रोनाउन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा दोस्तों? प्रोनाउन। अब क्या होते हैं प्रोनाउन दोस्तों? आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होंगी। प्रोनाउन होती है आपकी ही, सी, इट, यू, वी, दे, और क्या होते हैं? आई। ये क्या होती है आपकी? ये क्या होती है आपकी? प्रोनाउन। वाक्य के क्वेश्चन टैग में हम हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसका प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन। फिर आपको क्या थर्ड ऑप्शन याद रखना है इसमें? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आपने अपने किताबों में पढ़ा होगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होते क्या हैं? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होते हैं दोस्तों किसी बड़े हुए रूप को हम जब छोटे रूप में लिख दें, वही क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ ही क्या होता है? सिकुड़ जाना। जैसे मैंने आपके सामने लिखा मैंने हैज नोट। ये क्या है? एक बड़ा रूप। यदि मैं इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखता हूँ तो किस प्रकार लिख सकता हूँ? हैज नोट। तो ये क्या है? आपका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होती हैं।
फिर आपको एक और याद रखना है इसके बाद, यदि वाक्य आपका पॉजिटिव हो, यदि वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा, ठीक है दोस्तों। यदि वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग किस प्रकार बनेगा? नेगेटिव बनेगा। फोर्थ नंबर का आपका, यदि वाक्य नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके सामने 5 बातें बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? जिस टेंस में वाक्य हो क्वेश्चन टैग उसी टेंस में बनेगा, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में बनेगा, पास्ट में हो तो पास्ट में बनेगा, फ्यूचर में हो तो फ्यूचर में बनेगा। इसमें प्रोनाउन का प्रयोग होगा हमेशा। किसका प्रयोग होगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होती हैं? ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, ये क्या होती हैं आपकी? प्रोनाउन। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। हैज नॉट है तो क्या लिखेंगे उसको? हैजंट, ठीक है। यदि वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग किस प्रकार बनेगा आपका? नेगेटिव। यदि वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग किस प्रकार बनेगा? पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। आशा करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। जैसे मैं आपके सामने 2 वाक्य लिखता हूँ। यू विल कैच द बस। आपके सामने थर्ड है आई हैड नॉट गॉन टू जयपुर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार मैंने आपके सामने 3 वाक्य लिखे हैं। आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? क्वेश्चन टैग के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था जिस टेंस का प्रयोग वाक्य में किया गया हो उसी टेंस में किसका प्रयोग करेंगे हम? क्वेश्चन टैग में। इसमें क्या है? प्रेजेंट। इसमें क्या है दोस्तों? प्रेजेंट। इसमें क्या है? फ्यूचर। इसमें क्या है? पास्ट, ठीक है दोस्तों। पास्ट परफेक्ट, ठीक है। वो आप आगे की चीज़ें हैं वो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो किसका प्रयोग करेंगे हम? उसी टेंस का प्रयोग करेंगे। थर्ड थी, सेकंड क्या बात थी? हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, सी, इट, यू, वी, दे, क्या होते हैं? प्रोनाउन। और आई, और ये इसमें क्या था? फिर फोर्थ था कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपका फोर्थ नंबर क्या था? इसमें हमेशा यदि वाक्य आपका पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे, यदि वाक्य आपका नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अब मेरे को आप बताइए इसको पढ़ के क्या है ये? ही इज वर्किंग हार्ड, ये क्या है आपका? पॉजिटिव वाक्य है। पॉजिटिव वाक्य वह कठिन कार्य कर रहा है, ठीक है। अब इसका आपको क्या बनाए? क्वेश्चन टैग। ये आपका क्या है? पॉजिटिव। क्या है दोस्तों? पॉजिटिव वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव सेंटेंस। इसका क्या बनाएंगे हम? नेगेटिव। नेगेटिव किस प्रकार बनाएंगे? इज नॉट। अब किसका? इज नॉट। फिर ही का क्या लिखेंगे हम? प्रोनाउन का ही लिखेंगे और अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? यू विल कैच द बस। इसका किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले आप बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव? क्या है दोस्तों? ये आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। पॉजिटिव का क्या बनाएंगे? नेगेटिव। विल का क्या लिखेंगे? वॉन्ट। मैं आपको ये लिखवाने वाला हूँ किस प्रकार हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को लिखते हैं। वॉन्ट, ये किस प्रकार लिखेंगे? वॉन्ट। फिर क्या लिखेंगे? यू, या ये लिख दिया आपके सामने। फिर क्या लिखा है आपका? थर्ड वाक्य है आई हैड नॉट गॉन टू जयपुर। इसको किस प्रकार लिखेंगे? ये क्या है? हैड नॉट। हैड नॉट को क्या लिखेंगे? ये क्या है आपका? नेगेटिव वाक्य। क्या है दोस्तों? नेगेटिव।
नेगेटिव वाक्य का कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव किस प्रकार बनेगा, हेड इसके साथ हम नोट है तो नोट को हटा देंगे, फिर किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन का। प्रोनाउन को करने के बाद क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये आपका बनकर क्या तैयार है, क्वेश्चन टैग। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन टैग बनकर तैयार है। मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखवाता हूँ। क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होते हैं दोस्तों आपके कौन कौन से होते हैं, ये आपके कॉन्ट्रैक्शन, जैसे मैंने लिख दिया इज की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, मतलब आप जब नेगेटिव बनाओगे तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखनी पड़ती है हमको। इज की क्या लिखेंगे, इज नोट। आर की क्या लिखेंगे, आर नोट। ठीक है, आर की क्या लिखेंगे, आर नोट। एम की किस प्रकार लिखेंगे, एम, ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। एम की किस प्रकार लिखेंगे, आरंट। एम की क्या लिखी जाएगी दोस्तों, आरंट। ठीक है, फिर क्या करना है, हैज। हैज की किस प्रकार लिखेंगे, हैज नोट। हैव, हैव की क्या लिखेंगे, हैवंट। फिर क्या है आपका, वाज। वाज को किस प्रकार लिखेंगे, वाजंट। फिर क्या है आपका दोस्तों, वर। वर को किस प्रकार लिखेंगे, वर नोट। फिर क्या है आपका, हेड। हेड नोट। फिर क्या है आपका दोस्तों, फ्यूचर में क्या आती है, विल। विल के क्या लिखेंगे, वॉन्ट। फिर क्या है आपकी, सेल। फिर क्या है दोस्तों आपके, फिर आ जाते हैं आपके मॉडल। ये आपके मस्ट। मस्ट को क्या लिखेंगे, मस्ट नोट। फिर मॉडल और भी होते हैं, मैं नोट। इस प्रकार आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करेंगे। यदि आपको पॉजिटिव वाक्य में इस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब मिले तो नेगेटिव बनता है जब क्वेश्चन टैग, तो इस प्रकार आप नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे हम किस प्रकार कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, इसमें हम इस प्रकार नोट का प्रयोग नहीं करते हैं बाद में। ठीक है दोस्तों, ये आपका गलत माना जाता है। ठीक है, किस प्रकार करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद क्या लिखना है, ये। ठीक है, इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब नोट का प्रयोग करेंगे। मैं आपके सामने वाक्य लिखता हूँ। थर्ड है आपका, यू शुड रेस्पेक्ट
योर पेरेंट्स। ठीक है दोस्तों, आपका इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग किस प्रकार बनाएंगे मैंने आपको अभी बताया था। यदि आपका वाक्य नेगेटिव है तो किस प्रकार बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। उसमें किसका प्रयोग होगा, जिस टेंस में वाक्य लिखा गया है तो क्वेश्चन टैग उसी टेंस में बनेगा। वाक्य किस में है, फ्यूचर में। फ्यूचर में किस में बनेगा, फ्यूचर का ही। अगर वाक्य नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर हम नोट को हटा देंगे। फिर उसके बाद बताया था मैंने प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन क्या है इसमें दोस्तों, ही का। उसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे हम राजू हैड कोट इन दैट मर्डर। राजू हैड, अब ये क्या है दोस्तों, आपका हेड कोट। इसके बाद यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो कैसा वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य है। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव। नेगेटिव किस प्रकार बनाएंगे, राजू, ये किस प्रकार बनाएंगे, हेड का हम हेड ही लिख देंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, नोट लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, राजू। राजू का नहीं, राजू क्या है, एक लड़का। राजू क्या है दोस्तों, एक लड़का। लड़के के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ही का, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या आएगा, ही। अब ये देखिए, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट। अब ये क्या है, आपका एक पॉजिटिव वाक्य है तो किस प्रकार बनाएंगे, एक नेगेटिव बनाएंगे। तो शुड का क्या लगाएंगे हम, शुड नोट, और यू का यू लिख देंगे प्रोनाउन, और इसके बाद क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये आपका बनकर क्या तैयार है, क्वेश्चन टैग। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैं एक ट्रिक लिखवाने वाला हूँ, वो आप उस प्रकार लिख सकते हो। ये मिटाता हूँ मैं। यदि वाक्य पॉजिटिव हो तो, यदि वाक्य पॉजिटिव हो तो आपका वाक्य इस प्रकार, कोई भी वाक्य इस प्रकार लिखा जाता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद मेन वर्ब होती है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार कोई भी आपका वाक्य लिखा जाता है। अब वाक्य कैसा आपका, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो किस प्रकार आप इसको वो बनाएंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये हेल्पिंग वर्ब को लाना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ले आए। फिर इसमें आपका नोट नहीं है तो नोट आपको अपने पास से लगाना है। नोट कैसे लगाना है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये आपका जो सब्जेक्ट है इसका हमने क्या प्रयोग करना है, प्रोनाउन केस प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे हम, प्रोनाउन सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार आपका क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लगा देना आपको, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको आ गया समझ में। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे, फिर उसके बाद इसमें नोट नहीं है तो नोट लगाएंगे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसका क्या लिखेंगे, प्रोनाउन केस। ठीक है, यदि वाक्य नेगेटिव हो तो, यदि वाक्य नेगेटिव हो तो, वो आपका नेगेटिव वाक्य, कोई भी नेगेटिव वाक्य इस प्रकार लिखा जाता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार आपका कोई भी वाक्य लिखा जाता है नेगेटिव, तो इसका हम वो पॉजिटिव बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ से आपको क्या ले जाना है, ये हेल्पिंग वर्ब ले जानी है। यहाँ ये आपका नोट है तो इसको आप नोट नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि वहाँ पर हम क्या पॉजिटिव का नेगेटिव बनाते थे, अब नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। इसके तुरंत बाद किसको ले जाएंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कौन सा केस आएगा, सब्जेक्ट का प्रोनाउन केस आएगा। ठीक है दोस्तों, प्रोनाउन। ठीक है, आपको इस प्रकार बनाना है, और इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर। ये वाक्य मैंने आपको लिख दिया। अब ये वाक्य देखिए, इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपकी मेन वर्ब है, फिर क्या है आपका, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। वाक्य कैसा आपका, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, इस हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब को ले गए तो क्या आ जाएगा, एम का। अब इसमें क्या लगाना, नोट। अब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बताया था एम नोट को कैसे प्रकार लिखते हैं, आर नोट। क्या लिखेंगे, आर नोट। यही एक ऐसा अपवाद है जिसको बदल कर लिखा जाता है। और फिर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिख देंगे। आई है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई, और ये आपका बन गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक और डालता हूँ। आपके सामने एक और ये इस प्रकार डाल दिया, जैसे
जैसे he had forgotten everything, he had forgotten everything। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, हेड, अब हेड आ गया तो कौन सा है, पॉजिटिव है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम, हेड के बाद क्या लिखेंगे, हेड नोन, क्या लिख देंगे, हेड, फिर क्या लगाना है आपको, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगानी है, फिर क्या लगानी है, प्रोनाउन सब्जेक्ट लगाना है। तो आपका क्या बन गया है, एक क्वेश्चन टैग बन गया है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपका इसमें से 1 नंबर पक्का बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।